वो यू। अरे दर्द हो रहा है। तुमने हिम्मत कर ली, तुमने धोखा दिया। अरे माँ, मैंने गलती कर दी। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, इससे क्या फायदा? चले जाओ। अरे माँ, हाँ छोटी सुंदर, तुम मुझे मत देखो। अभी जैसा दिख रहा हूं उस समय जवान था, वो भी एक हैंडसम लड़का था। हाँ, मैं देख रहा हूँ ससुर अभी भी खूबसूरत हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छी। पापा तुम भी, मेरे मामले में तुम्हारा क्या लेना देना? बेटा नहीं सीखता तो पिता की गलती। हे तुम बेटा। अच्छा, तुम दोनों ने तो मेरी आंखें खोल दी। माँ, तुम गुस्सा शांत करो। तुम जवान होकर अच्छी चीजें नहीं सीखते। पत्नी, अरे अरे। बूढ़े, ताकत अच्छी है, क्या मैं तुम्हें भेज दूं फिर से जन्म लेने के लिए? माँ, तुम गुस्सा शांत करो, सेहत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, तुमने पापा को मार लिया, अब मुझे नहीं मार सकती। क्या तुमसे बोला गया था? जू चुनियान, तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा है, और सिर्फ मारा ही नहीं, मैं तुमसे तलाक लूंगी। तलाक? जू चुनियान, तुमने सोचा है? तुम एक अनाथ हो, अगर हमारे घर ने तुम्हें नहीं रखा होता, तुम नहीं जानते कैसे। बस चुप रहो, यह घर उसी ने खरीदा है। मेरे हाथ पैर हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो यू, मैं तुम्हें बहुत समय से सहन कर रहा हूँ। अच्छा, तलाक ले लो। नियान, तुम तलाक लो, मैं तलाक लूं। क्या? माँ, तुम गुस्से में हो। अच्छा तुम बुढ़िया, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम तलाक ले रही हो, फैशन में चल रही हो। मैं जवान थी तो मेरे पीछे फ्रांस तक लाइन लगी थी। अंधा हो गया था जो तुम्हें देखा। अब बाहर जाकर देखो, अब तुम्हें कौन देखेगा? हाँ, मैं आज तलाक लूंगी, कल अच्छे से शादी कर लूंगी। अरे बस माँ, तुम शांत हो जाओ। पापा अच्छे हैं, रोज घर आते हैं। हाँ, रोज घर आते हैं, दिन में बाहर गड़बड़ करते हैं। घर में झंडा लहराता है, बाहर रंगीन झंडे। तुम समझदार नहीं हो। माँ, मैं जानता हूं तुम उसके साथ अच्छे हो, लेकिन तलाक का मामला, जिद मत करो, घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। क्या तुम सबने दूध पीना बंद नहीं किया? नियान, चलो हम चलते हैं। ठीक है। माँ, तुम ज्यादा मत करो, अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगा। बेटा चाहिएगा, ये औरत तुम खुद चुन लो। बेशक मुझे चुनोगे मेरी प्यारी नियानियन, और आगे से मुझे माँ मत कहना। अगर तुम अभी माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। माफ करना गंजे, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। में तुम हो प्यारी सुसु, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, तुम्हारी तलाक की गिफ्ट के तौर पर। हाँ, नियानियन, चलो हम चलते हैं। चलो। खूबसूरत शेन जी, मेरे पास एक कंपनी है। तुम्हारे दांत। माफ करना, अगला। मेरे पास 5 घर हैं। मुझसे शादी करो, आगे से तुम्हें बस शॉपिंग करनी होगी। यह तो बहुत अच्छा है, यह तो मेरा सपना है। मेरी डिमांड भी ज्यादा नहीं, बस मुझे 5 बेटे देना। मेरा पीरियड्स बंद हो गया है, अगला। मेरी माँ ने कहा है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो घर के सारे फैसले तुम्हारे होंगे। मेरी माँ ने यह भी कहा कि मेरी सैलरी भी तुम्हें मिलेगी। मेरी माँ ने यह भी कहा। मेरी माँ ने भी यही कहा। हम दोनों सही नहीं हैं, अगला। शेन जी, सच कहूं तो तुम दूसरी शादी कर रही हो, इतना ना चुनो।
क्या तुम मरने वाली हो? यह सब तुमने कहां से ढूंढ लाए हो? मैंने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं कहा, यह है तुम्हारे लिए मेरा सरप्राइज। मॉडल अच्छे नहीं लगे? ये लोग बहुत बेपरवाह हैं। तुम इतनी छोटी उम्र में इतने पुराने ख्यालात वाले कैसे हो? आपके जितने ओपन नहीं है। सिंगल पार्टी आजकल बहुत ट्रेंड में है। वहां के लोग सुनो, इनका अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा काम करोगे तो हर कोई 1000 रुपए पाएगा। हेलो हेलो हेलो। दीदी, मैंने अपने एब्स बहुत अच्छे से ट्रेन किए हैं। आप छू कर देखो ना। दीदी, आप मुझे छू लो ना। दीदी, शर्माओ मत। नहीं, मैंने बस आपको कुछ लड़कियों से मिलवाया था। तू ये क्या कर रहा है? मुझे जबरदस्ती डेट पर ले आया। आप इतने बोरिंग हो, बेटा होने के नाते मुझे आपको कुछ काम देना था, अच्छे से डेट करो। तू, अरे देखता हूं घर जाकर तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। अरे, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? सुये, मैं हूं गुझेंजियांग। सेंजांग भैया, तुम वापस आ गए? बहुत पहले आ गया था। तुम अभी भी जवानी जैसी खूबसूरत हो। तुम भी जवानी जैसे हंडसम हो। तो फिर तुम यहाँ कहीं डेट पर तो नहीं आए हो? अरे, मैं यहां। अरे, तुम भी डेट पर आए हो? वो तो बहुत ही बेहुदा है। अच्छा हुआ तुमने तलाक ले लिया। हाँ सेंजांग भैया, तुम फिर कैसे डेट पर आ गए? अरे, मेरे बेटे ने अरेंज कर दिया। पहले उसे कुछ बोला था तो यहां ले आया, पर यह भी एक तरह से अच्छा ही हुआ तुमसे मिलकर। पता नहीं शैन जी, क्या तुम्हें इंटरेस्ट होगा एक ट्रेंडी लव मैरिज का ट्राई करने में? अब तो मेरा लड़का बहुत खुश होगा। तुम जैसी सौतेली मां मिली है, ये तो उसकी किस्मत है। सेंजांग भैया, तुम ऐसा मत बोलो। तुमसे मिलकर मेरी किस्मत अच्छी हुई। अरे मैं तो भूल ही गया। नियन नियन अभी क्लब में है। सेंजांग भैया, मैं चलती हूँ। अरे, थोड़ी देर में बेटे को भेजता हूं तुम्हें गुग घर ले जाने के लिए। इस बार मैं वो सब वापस ले लूंगा जो मेरा है। दीदी, वो परिवार बहुत अमीर है। तब दीदी, मुझे मत भूलना। और मैं दीदी का पूरा ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छे से, है ना? दीदी ने कहा था ना कि मेरे एब्स छूना बहुत पसंद है। अब जब चाहो छू सकती हो। दीदी अभी तो बार बार मुझे बुला रही थी। जरूर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना दीदी? मुझे ही तारीफ की है, बेशक मैं उसकी पसंदीदा हूं। दीदी, अगर सबको पसंद करती हो तो भी ठीक है। रुको, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हाँ। चलो। यह तो बहुत डरावना है। अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ। दिन भर बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। दीदी, यहां क्या कर रही हो? एक और पेग लगाओ। नहीं चाहिए। दीदी, शर्माओ मत। मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा को तो मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। दादी माँ माफ कर दो, याद रख लिया। हर किसी से पंगा मत लो। बहुत गुस्सैल है, पता नहीं उसका पति कैसे संभालता है। कौन है? क्लासमेट, तुम ठीक हो?
हाँ ठीक हूँ। नियान नियान जल्दी आओ, बस तुम्हारा इंतजार है। मैं हाई स्कूल कक्षा 5 की ट्यूटनिया हूँ। क्या तुम्हें मेडिकल रूम ले चलूं? तो मैं चलती हूँ, बाय। क्लासमेट, तुम्हारी क्लास का चुटनिया कहाँ है? तुम चुचुनिया को ढूंढ रहे हो? वह तो स्कूल छोड़ चुकी है। तुम्हें पता नहीं था? शादी हो गई, मैं फिर चूक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या शादी की अंगूठी पहनी हुई है? कहीं तुम दोबारा शादी करने की सोच रहे हो? मैं नहीं मानती। बिल्कुल नहीं, मैं क्या कोई बेइज्जत इंसान हूँ? अगर पति नहीं है तो मैं तुम्हें जरूर हासिल कर लूंगी। तो फिर तुम उन छोटे छोटे हंसों के साथ इतनी ठंडी क्यों हो? अरे यार नियान नियान, बस एक को चुन लो। मैंने पैसे भी खर्च कर दिए हैं। बस तुम हो। आज की रात मेरी है। तुम नाश्ता भी बना लेते हो? तुम मर्दाना नैतिकता का पालन नहीं करते। तुम्हारे सामने मर्दाना नैतिकता की क्या जरूरत है? मॉडल हो तुम, बातें करने का तरीका भी अलग है। ठीक है, पैसे ले लो और जल्दी से चले जाओ। क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? हाँ, आखिरकार तुम तो टॉप मॉडल हो। बस इतने ही है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, सच में तुम मुझे जाने देना चाहती हो? नियान नियान, यह मैं हूँ। नियान नियान, जल्दी दरवाजा खोलो। चलो, दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ। लगता है कल तुमने खूब मस्ती की थी। नहीं, तुमने अभी तक सामान पैक क्यों नहीं किया? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें एक शानदार घर में ले जाऊंगी? मैं भी चलूंगी। यह ठीक नहीं है। मेरे साथ शर्म क्यों कर रही हो? अच्छी दोस्त हो, खुशियां बांटो। जल्दी सामान पैक करो। अरे, कपड़े अभी भी बिखरे हुए क्यों हैं? रुको, कपड़े अभी भी बिखरे हुए क्यों हैं? माँ, मैं खुद सामान संभाल लूंगी, आप आराम करें। अरे, पहले कभी तुमने मेरी परवाह नहीं की। आज मुझे आराम करने के लिए कह रही हो? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? ये चीजें छोड़ सकते हैं, वैसे भी वहां नई खरीदनी होंगी। तो चलो अब चलते हैं। अरे, इतनी जल्दी क्यों? अरे, यह अच्छा है, इसे ले जा सकते हैं। ठीक है। दिन के उजाले में पर्दा क्यों बंद कर रही हो? माँ, मैं खुद सामान संभाल लूंगी। अरे, देखो तुम्हारा कितना बिखरा हुआ है, एक लड़की होकर सामान ही नहीं संभालती। माँ, अब और नहीं, चलो अभी चलते हैं। हा हा हा, मैं समझ गई कि तुमने अभी क्यों। हा हा हा, तुम लोग जारी रखो। हा हा हा। छोटे बॉस को, क्या तुम्हें पता है कि अभी कितना बजा है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? घड़ी देखो। क्या तुम भूल गए कि 11 बजे मीटिंग है? पहले मीटिंग चलाओ, मुझे रिजल्ट बताना। हाँ, ठीक है। 5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करने दो। तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। बस 50 ही तो है। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अभी वापस आकर मीटिंग में शामिल हो, नहीं तो तुम्हें एक नया असिस्टेंट ढूंढना होगा। मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता।
शूचनियान। नियान नियान, लगता है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई मुझे ऑफिस जाने के लिए कह रहा है। तुम्हारे पास काम भी है, कितनी मेहनत करती हो। हाँ, क्या करूं? अगर दीदी मुझे पाल लेती तो अच्छा होता। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे पाले, लेकिन दीदी तुम्हें गाड़ी से छोड़ सकती है। तुम्हारी गाड़ी यही है? छोटी बाइक को गाड़ी न समझो, यह BMW से कहीं तेज है। तुम्हारी कंपनी काफी अच्छी है। मुझे लगा तुम फिर से लेट हो जाओगी, छोटी बॉस को। दीदी, तुम पहले जाओ, मेरा सहकर्मी मुझे लेने आ रहा है। बाय। नियन, तुम आखिरकार आ गए, जल्दी अंदर आओ। जू सज्जन का स्वागत है, घर आई। यह अचानक आई खुशहाली आखिरकार मेरे हिस्से आई है। नियन, यह है तुम्हारे अंकल को। ये है नियन। ये तो मेरे बेटे से कहीं ज्यादा अच्छी है, झिझको मत। इसे अपना घर समझो। ये तो वही है जिस पर मेरा बेटा क्रश करता है, उसकी किस्मत अच्छी है। नियन, जल्दी बैठो। अरे बेटे, कल रात फिर घर नहीं आया। कहाँ घूम रहा था? कहाँ जाता? किसी आलसी के लिए मीटिंग कर रहा था, जिसने सारा काम मुझ पर डाल दिया। अरे, मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूं, तुम्हें एक दिन बिजनेस संभालना ही है। फिर तुम खुशी खुशी रिटायर हो सकते हो। अरे, मैंने एक नई गोद ली हुई बेटी बनाई है। तुम काम खत्म करके जल्दी घर आकर मिलो, यकीन मानो तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हारा काम पर आना ही सबसे बड़ा सरप्राइज है। हेलो। अरे, सिग्नल खराब है, बाद में बात करते हैं। प्यारी बच्ची, आंटी को चूमने दो, थोड़ी सहलाओ। यह गुस साहब का कुत्ता है। इसका नाम क्या है? बाबूजी चाहते हैं कि बेटा शादी करके पोता दें, तो बेटे ने बाबूजी से कहा कुत्ते को ही पोता मान लो। तो इसका नाम क्या है? पोता। आंटी के साथ बाहर चलोगी? हाँ, पंजा दो। अरे, माफ करना। तुम। अरे नियन, फिर मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी लेने आई हूं, नियन। अरे ये बदमाश। अंकल, आंटी, नमस्ते। अरे पोते, ऐसे किसी पर कूदते नहीं। यह तो वही लड़का है। नियन, तुमने तो जल्दी कर दी। ये पहले से जानते थे? अरे, कल ही तो ये लोग। मेरी थोड़ी इज्जत रख लो। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या हुआ? वो अंकल पहले से ही जानते थे। मेरे पिताजी पहले लू परिवार के मैनेजर थे। हाँ सही, मैंने उन्हें बड़ा होते देखा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जानते हो? नियान, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। ये लड़का बहुत अच्छा अभिनय करता है। अच्छा, चूंकि तुम सब एक दूसरे को जानते हो, तो घर चलो, बैठो। हाँ, कितना खुशहाल परिवार है। तुम्हारा नाम यू है ना?
वाह, बहुत अच्छा, इतनी जल्दी घर ले आए। सन जी, खेलने जाओ। संजी तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम जो भी कहो वह सुनता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही जानवरों का पसंदीदा रहा हूं। वैसे गो अंकल, आपके बेटे को क्यों नहीं देखा? अरे वो नहीं है, व्यस्त है, इन दिनों विदेश में बिजनेस ट्रिप पर है। अच्छा, समय भी काफी हो गया है। नियानियान के बॉयफ्रेंड, आज यहीं ठहरो। तुम सब आराम करने जाओ। तुम इधर उधर मत भटकना, यह गो अंकल के बेटे का कमरा है। मैं तुम्हें गेस्ट रूम ले चलता हूँ। अजीब है, यहाँ मेरी फोटो कैसे आ गई? कैसी तुम्हारी फोटो? तुम गलत देख रहे हो। यहाँ तुम्हारी फोटो कैसे हो सकती है? मुझे एक बार देखने दो, मुझे लगता है यह मेरी ही है। सच में नहीं है। अरे मुझे देखने दो। तुम गलत देख रहे हो। अरे बस एक बार देखने दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है न्यान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुम किसी अजीब फोटो को देखने पर तुले हो। शरारत मत करो, दरवाजा खुला है। तुम दरवाजे की परवाह क्यों कर रहे हो? तुम्हारी लापरवाही की सजा। आओ पत्नी, ये मछली बहुत स्वादिष्ट है, तुम चखो। पति, आ। नियान, तुम यह चखो। पत्नी, थोड़ी देर बाद हम गोल्फ खेलने चलते हैं। आज आ मैंने नियान के साथ शॉपिंग का प्लान बनाया है। कोई बात नहीं, शॉपिंग किसी भी दिन की जा सकती है, तुम लोग जाओ। बेटियां तो दिल की बात समझती है। आओ नियान, चाचा तुम्हें 2 करोड़ पॉकेट मनी देंगे, खर्च करो, खत्म होने पर फिर मांग लेना। नहीं, मैं गुचाचा का पैसा कैसे ले सकती हूँ? शर्म कैसी, आगे से तो हम सब एक परिवार है। तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना? जियाओ यान तुम्हारे सामान उठाएगा। तुम युवा लोग साथ में बातें करने को मिलेंगी। ठीक है, सुसु के लिए शादी का गिफ्ट ले लें। नियान, मैं ड्राइवर बनता हूं। ये दोनों परेशान करने वाले चले गए। पत्नी, हम भी थोड़ी डेट पर चलते हैं। तुम कौन हो बुआ? मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनानी थी, लेकिन तुम्हारा ये बुरा व्यवहार देखकर छोड़ो। नहीं, माफ करो। क्या खबर है? शेनसुए ने अमीर को परिवार से शादी कर ली, तुम्हें पता नहीं? क्या इस बुढ़िया को इतनी किस्मत? उसके असली बेटे होकर मुझे कुछ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। यह मेरी बचपन की तस्वीर है। यह स्कूल की फोटो है, साथ वाली भी है। ये 12वीं कक्षा की है। मां, तुम कैसी हो? बढ़िया। तुम तो ठीक हो, लेकिन पापा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मुझे क्या लेना देना? जायज है, सही मिला। क्या हुआ? किसने फोन किया? ध्यान मत दो, वो मेरा मूर्ख बेटा था। माता पिता होने का दर्द समझता हूं। हाँ झियाओली, मेरी पत्नी के बेटे की कंपनी में 2 करोड़ का निवेश करो। हाँ, अभी करो। कपड़े, बैग, जूते और क्या खरीदे? यह बहुत सुंदर है। वेटर, शोकेस वाला यह मॉडल दिखाओ। तुम क्यों जा रहे हो?
ऐसे लोग हमारे ग्राहक नहीं होते। देख कर चले जाएंगे। इस काम में लोगों को पहचानना आना चाहिए। लीजिए, यह ठीक नहीं, तुम जाओ। इनके कपड़ों की कुल कीमत 500 से ज्यादा नहीं। हमारी दुकान का सामान कैसे खरीद पाएंगे? तुम लोग क्यों नहीं बात कर रहे? माफ करें, यह मेंबरशिप स्टोर है। सिर्फ मेंबर्स को ही सेवा देते हैं। वाह, इतना हाई एंड। मैं मेंबर बन जाती हूँ। मिस, शायद आप समझी नहीं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स यूनिक डिजाइनर पीस हैं। सिर्फ मेंबरशिप फी हर साल 10 लाख चाहिए। क्या 10 लाख? कुछ भी नहीं खरीदे, बस 10 लाख देना होगा। हाँ, अगर नहीं देना चाहते तो दरवाजे से निकल कर दाएं मुड़ जाओ। क्रिएटिव गुड्स तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बहुत महंगा है, चलो यहाँ से। लेकिन फिर भी बहुत चाहिए। अंकल गुने जो पैसे दिए हैं काफी है। पसंद है तो खरीद लो। सीख लो आगे से ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना। समझ गई। लीजिए, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। महोदया, क्या चाहिएगा आपको? यह वाला दिखाइए। हाँ हाँ, यह नया मॉडल है, आप देखिए। अरे लीजिए, वे लोग वापस आ गए हैं। कितना परेशान करते हो। मैंने मेंबरशिप फी जमा कर दी है, अब चीजें देख सकती हूँ। यह वो ग्लोबल लिमिटेड 88 ब्लैक कार्ड नहीं है। अनपढ़, लगता है शॉर्ट फिल्म बना रहे हो। कोई भी कार्ड ले आए। काला बैंक कार्ड ही ग्लोबल लिमिटेड वाला होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस कार्ड पर तो नंबर भी नहीं है। एक नजर में नकली लगता है। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। यहाँ रुककर मेरे अमीर ग्राहकों को परेशान मत करो। असलियत में आ जाओ। हमारी दुकान की चीजें खाने की चीजें नहीं है। तुम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम लगातार बकबक करते रहते हो, इतना बोलते हो। तुम्हारी प्रतिभा स्टोर असिस्टेंट बनने में बर्बाद हो रही है। मैं तुम्हें सेलिब्रिटी बना दूं। जवानों को दिखावा नहीं करना चाहिए। यह औरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। अभी पहचानी नहीं जा सकती। तुमने कार्ड स्वाइप भी नहीं किया, फिर ये कैसे कह सकते हो? लीजिए, लगता है ये लोग बिना मौत देखे मानेंगे नहीं। हद हो गई है तुम लोगों की, कितना उलझाते हो। बता दिया था कि 10 लाख के बिना यहाँ की चीजें नहीं मिलेंगी। बस अब मेरा मूड ही खराब हो गया। महोदया, न जाइए। तुम दो अशुभ लोगों से कैसे मिल गए? ब्लैक कार्ड, अब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। ब्लैक कार्ड, यह तो बैंक कार्ड भी नहीं है। अभी तक तो सब ठीक था, शॉपिंग करते समय। शायद पॉस मशीन खराब है। पैसे नहीं है तो इतने बहाने मत बनाओ। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? मुझे तो गुस्सा आ रहा है। गरीब और कंजूस। अगर नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी बुला रहा हूँ। हाँ, 10 लाख भेजो। नहीं, 10 करोड़ भेजो, कैश में। क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं है? इनसे बहस करने का क्या फायदा? यह सिक्योरिटी भी नहीं जानता कैसे काम कर रहा है। इन दो पागलों को अंदर आने दिया। यह तो लीजिए है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। यंग मास्टर, यंग मैडम, नमस्ते। मिस जू, बॉस गू ने कहा ऐसे आप जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं। अगर कपड़े तो हमारे पास और भी है। कार्ड नहीं चलेगा तो नकद भुगतान करें, अगर कम पड़े तो और भी है। आज यह चीज हमारी मिस जू ने तय कर लिया है, यह हमारा होगा। क्या तुम्हारा? कैसे हो सकता है? यह नकली है, जरूर नकली नोट हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। लीजिए, लगता है यह असली है। तुम्हारी आंखें इतनी नीची क्यों हैं? इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे होंगे। वाह माँ, मैंने भी इतने सारे नकद नोट कभी नहीं देखे। यह क्या हो रहा है? इतना शोर, क्या तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? अरे वाह, मैं सोच रहा था कि आज सुबह से चिड़िया क्यों चहक रही है। तुम्हारे स्टाफ का क्या हाल है? सेवा का स्तर बहुत खराब है और मेरा ब्लैक कार्ड तोड़ दिया। नहीं मैनेजर, ये लोग एक फटे हुए कार्ड को ब्लैक कार्ड बता रहे थे। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह कार्ड तो चलता ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यह सबसे उच्च स्तर का ब्लैक कार्ड है, इसके लिए विशेष पॉस मशीन चाहिए। क्या अब हमें खरीदारी करने का अधिकार है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको माफी देने के लिए। आज की आपकी सारी खरीदारी मुफ्त में होगी। जरूरत नहीं, हम अपने पैसे से खरीदेंगे। में जो कुछ भी है सब चाहिए। ठीक है, मैं अभी पैक कर देता हूँ। क्या देख रहे हो? जाओ नए आई लिमिटेड एडिशन के सामान लेकर आओ। ले आओ, मेहमान को माफी के तौर पर देंगे। क्या बेकार की चीजें? तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। अरे, ये तो मेरी पूर्व पत्नी है।
कहाँ से कुत्ते की आवाज आ रही है? अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। तुम्हें पता होना चाहिए। आज मेरा मूड अच्छा है, तुमसे बहस नहीं करूंगा। प्रिय, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? जल्दी ही हम उसके जैसे लोगों से अलग स्तर के हो जाएंगे। हाँ, सही कहा। आओ मिस्टर वू, मेरे लिए क्या कर सकता हूं? इस निचले स्तर के व्यक्ति को यहां से हटाओ। किंग राजवंश बहुत पहले खत्म हो चुका है, अब नया चीन है। कुछ लोगों ने अभी भी चोटी बांध रखी है, जल्दी से दूसरों का गुलाम बनने के लिए। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। आज होटल वू ग्रुप ने बुक कर लिया है, अनधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अनधिकृत? मैं दुल्हन की सहेली हूँ, अगर विश्वास नहीं होता तो उससे पूछ लो। पहले ये औरत और मेरी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हें मिलने नहीं देना चाहिए। बकवास, मेरी माँ ने कभी नहीं। तुम्हाला आमंत्रित करतो तर तुमच्याकडे आमंत्रण पत्र आहे का? आमंत्रण पत्र माझ्याकडे नाही, पण मी स्वतःला देऊ शकतो। मंगेतरला फोन करतो। तू काय करत आहेस? ढोंग करू नकोस, मी मंगेतरचा मुलगा आहे। तू कोण आहेस? लगेच मी गु कुटुंबाचा सदस्य होईन। आम्हाला माहित नाही असं नाही, तू इथे कशासाठी आलायस? फक्त नातेसंबंध जोडायला आलायस ना? तुझ्यासारख्या लोकांना मी खूप पाहिलं आहे। आज लग्नात येणारे पाहुणे श्रीमंत किंवा प्रतिष्ठित आहेत। आमच्या हॉटेलची जबाबदारी आहे की आमच्या पाहुण्यांची सुरक्षा करा। कृपया मिस, तुम्ही निघून जा, नाही तर मी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना बोलवणार आहे। तिच्याशी बोलायलाच काय आहे? थेट सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना बोलवा, तिला हाकालून लावा। माझं मूड खराब करते। मॅनेजर, ही जियांग शहरातील सर्वोच्च दर्जाची हॉटेल आहे। कुठल्याही माणसाला येता येत नाही। मला तिच्या शरीरावरची गरिबीची वास येत आहे। खरंच आहे। अरे, मला सुटका होत नाही, पण प्रिये, तू सुगंधी आहेस। मग मी तुला जागृत करेन। मी तुला सांगतो, आम्ही दोघे घटस्फोट घेतला आहे। आता तू हल्ला करतोस, हा मुद्दामचा त्रास आहे। लवकर माणसं बोलवा। प्रिय, तो तुझ्या हल्ल्याला पात्र नाही। हा गोरा चेहरा कोण आहे? गोरा चेहरा, तुला माहित आहे का मागेच्या काय झालं? असं म्हणण्याचे काय परिणाम झाले? काय झालं? मी त्याला पुन्हा कधीही पाहिलं नाही। इतकं कठोर? खोटं बोलत आहेस। तू कोण आहेस? नाव बदलत नाही, आडनाव बदलत नाही। गुयांजुएन, तू लहान बॉसगो आहेस। मग मी गुझेंजियांग आहे। हा, बॉस असू शकतो का तुझ्यासारखा गोरा चेहरा? बॉसगो माझ्या आईवर प्रेम करतो, जग न मरणा। कदाचित भविष्यात गु कुटुंबाच्या सर्व काही माझ्या असेल। तुझ्यासारख्या नकलीची गोष्ट करू नकोस। तू खरा असलास तरी मला तुझी भीती वाटत नाही। तू सकनामध्ये राहू नकोस। बॉस गुला स्वतःचा मुलगा आहे। कंपनी एका बाहेरच्याला देण्याचे काय कारण आहे? तूने आज सकाळची बातमी बघितली नसेल। स्वांतिफनचा फक्त एकच मुलगा आहे। ही सभागवायू भावाला नाही तर कोणाला द्यायचा? लवकरच माझ्या प्रिय जियांग कुटुंबातील नवीन सदस्य असेल। मला वाटलं की ऑनलाईन प्रेमात पडलेले पुरुष अजिंक्य आहेत, पण तूच प्रेमात पडलेल्या पुरुषांच्या शेवटचा टप्पा आहेस। काय थांबलायस? लवकर माणसं बोलवून तिला हाकालून लावा। सिक्योरिटी गार्ड, अगर तुम शालीनता से नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें शालीनता से भेजता हूं। बेकार, तुम सब बेकार हो। मैं तुमसे लड़ता हूं। एम्बुलेंस। क्या हुआ? माँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, इन सबको गिरफ्तार कर लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नियन नियन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? होटल की सुरक्षा क्या कागज की बनी हुई है? ऐसे लोगों को अंदर आने दे रहे हो? क्या ये आपका बेटा नहीं है? बेटा? यह किस कौन का बेटा है? माँ, मैं हूं। ठीक है, तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सच में मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था, यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो। तुम्हारे पिता की तरह दिमाग खराब कर देते हो। माँ, मैं ही तुम्हारा असली बेटा हूँ, जिसे तुमने 20 साल पाला है। तुम हमेशा इस औरत का पक्ष क्यों लेती हो? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें इतने साल पाला। एक कुत्ता भी मालिक की रक्षा करता है, और तुम अपने उस धोखेबाज पिता का साथ लेकर मुझे गाली देते हो और नियन नियन को परेशान करते हो। थू। मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन तुम हमेशा इस जूजुनियन को मुझसे आगे क्यों रखती हो? अब गलती का एहसास हुआ? बहुत देर हो चुकी है। अब से मेरी सिर्फ एक बेटी है, नियन नियन। माँ, तुम ही मेरी असली माँ हो।
चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, तुम हमेशा एक दूसरे से प्यार करोगे, जीवन भर साथ निभाओगे, कभी अलग नहीं होंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। रुको, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? माँ, बॉस को अब अमीर हो गए हैं, पुरानी बीवी को भी नहीं पहचानते। अरे, यह मेरी जेंजियांग की नई बीवी है ना? बहुत सुंदर है। सच में उसकी किस्मत अच्छी है। मैंने तुम्हें बिल्कुल निमंत्रण नहीं दिया था। बाहर निकलो यहां से। इतने साल बाद मिले हो, अभी भी इतने गुस्से में हो। पता नहीं नई बहन ने तुम्हें कैसे पसंद किया। ठीक है जेंजियांग, इतना कंजूस मत बनो। जब आ ही गए हो तो मिठाई खाकर शुभकामनाएं ले लो। तुम्हारी मिठाई किसे चाहिए? बहुत हो गया तमाशा, यहाँ कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करता। निकलो यहाँ से। तो क्या हुआ? गु जेंजियांग, मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं ही गु यानचुआन की असली माँ हूँ। गु परिवार में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। आज पापा का बड़ा दिन है, तुम्हें जरूर उपद्रव करना है क्या? तुम मार क्यों रहे हो? मैंने इसे जन्म दिया, आज यह बाहर वालों का साथ दे रहा है, नालायक है। मारू नहीं तो नया साल तक रखूं? तुम भी तो इसकी माँ हो। यह मेरा बेटा है, मैं जब चाहूँ मार सकती हूँ। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम शांति से बात क्यों नहीं कर सकती? तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। तुमने ही बच्चे को छोड़ा था, विदेश भाग गई थी। तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? क्योंकि यह मेरे पेट से निकला है। इसे जीवन भर मेरी बात माननी चाहिए, कैसे भी हो। यह तुम्हारा अपना बेटा है। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? थोड़ी सी छूट दी तो रंगरेज बन बैठी। हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? तुम समझती हो सिर्फ तुम्हें मारना आता है। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। गु झेंजियांग, तुम्हें लगता है तुमने कोई अच्छी औरत से शादी की है? बस एक सेकंड हैंड चीज है, इसे क्या अधिकार है गु परिवार की मालकिन बनने का? बोलना खत्म हुआ? बोलना खत्म हुआ तो निकल जाओ। नहीं हुआ। मेरे पास कई मीडिया वालों के कांटेक्ट हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्हें यह मामला दिलचस्प नहीं लगेगा? झेंग कैक्सिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे गु कंपनी के शेयर चाहिए। नामुमकिन, सपने में भी मत सोचना, यह मेरे पापा की मेहनत से बनाई हुई संपत्ति है। तुम्हें क्या हक है? सच में नालायक है, तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। इस औरत को भी हिस्सा मिला, मुझे क्यों नहीं? तुम बस एक पैसे के लिए पति बच्चे छोड़ने वाली औरत हो। शेर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी चलने वाली नहीं। गु झेंजियांग, तुम अच्छे से सोचो, समझ नहीं आता तुमने ऐसी बेकार औरत से शादी कैसे कर ली? गु झेंजियांग, तुमने मुझे ऐसी औरत के लिए मारा? मैं तुमसे कहती हूँ यह मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। हिलना मत। यह बूढ़ी दानव बहुत जोर से मारती है। तुम इसके अपने बेटे हो। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। अपना बेटा ही क्यों न हो, इसकी नजर में सिर्फ पैसा है। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे फैक्ट्री का वो पैसा तुमने कहाँ उड़ा दिया? तुम्हें क्या लेना देना? मैं तलाक चाहती हूँ। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे भाई ने कहा है मुझे ले जाएंगे एम देश में अच्छे दिन बिताने के लिए। वह पैसा गुजारे के रूप में ले लो। अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन वो पैसा तुम नहीं ले सकते। वो इस महीने कर्मचारियों का वेतन है। अगली किश्त आने के बाद सब तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? कल मैं एम देश के लिए उड़ान भर रहा हूँ, वह पैसा, उसके बारे में सोचना भी मत। माँ मत जाओ। हट जाओ, मैं तुम्हारे पिता से तलाक ले चुकी हूँ, अब मुझे माँ मत कहना। माँ, बहुत हद हो गई। उसे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? कौन जानता है, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होगा। मैं उस औरत को जानता हूँ, वो कभी नहीं मानेगी। एक और सीसीटीवी लगवा लो, सुरक्षित रहेंगे। सुसु, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम एक्सायोयान के साथ अच्छे से समय बिताओ। उसकी असली माँ का यह हरकत उसे बुरा लगा होगा। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो।
मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने डरपोक हो, भूत से भी डरते हो। हाँ, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ, सीधे हाथ से पकड़ लिया। तुम बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, मैं उत्तेजित हो गया, सोचा नहीं। माफ करना। अगली बार फिर आइएगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना चाहता था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बचपन की बातें हैं। मैं लगभग भूल ही चुका हूँ अब जो लोग मेरे आसपास हैं। वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम मेरी बहू हो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यह कॉफी शॉप तुम्हारी है क्या? मैं क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे, जवानी में इतनी जल्दी क्यों? नहीं, 2024 में भी इतना क्लासिक सीन, बहुत फिल्मी लग रहा है। मैं और तुम्हारा बेटा, यह सच्चा प्यार है। ठीक है, मैंने पता किया है। 50 लाख। पहली बार को अंकल से मिला, उन्होंने मुझे 2 करोड़ दिए खर्च करने के लिए। क्या उन्होंने तुम्हें 2 करोड़ दिए? हाँ। ठीक है, तो 4 करोड़। तुम 4 करोड़? मेरे पास नहीं है। नहीं है, क्यों रहे हो? मुझे 4 करोड़ दो, ताकि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं। मेरा मतलब है, तुम मुझे 4 करोड़ दो तो मैं मान जाऊंगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। यह शादी है या बेटे को बेचना? नहीं होगा, बातचीत हो सकती है। 50 लाख भी चलेगा। हाँ, 50 लाख तो ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? वह मेरा बेटा है, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो किसे दोगे? मेरा बेटा इतना हैंडसम है, तुम तो फायदे में हो। तुम्हारा बेटा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारा बेटा इंसान है। अरे मत जाओ, महंगा लगे तो और बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। हटो, मैं तुम्हारे युवराज की असली मां हूं। बस करो। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे, मैं नहीं जीऊंगी। आज तुम लोग अमीर हो गए, बेटा भी मुझे नहीं पहचानता। मैं मर जाऊं, उन दिनों को याद करो जब मैंने। क्या बकवास कर रही हो? जब तुमने बच्चे को जन्म दिया था, मेरे पापा पहले से ही फैक्ट्री के मालिक थे। नौकरानी ने मुझे 3 साल तक पाला, तुमने एक भी डायपर नहीं धोया। किसने कहा? छोड़ो। यह सब करके तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, कैसे भी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। पालन पोषण नहीं किया तो जन्म देने का एहसान तो है। देखो आज तुम इतने अमीर हो, मुझे कुछ करोड़ दे दो। माता पिता की सेवा करो, इतना तो चलेगा। कुछ करोड़? आसानी से? तुम सपने देख रही हो। मैं संभालता हूँ। समझाने पर नहीं मानोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। बेटा, मुझे माफ करना। बेटा, पहले मेरी गलती थी, मैं लालची थी। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। मत सोचो कि तुम तुम्हारी माँ से लड़ सकते हो, तुम अभी छोटे हो। अमीर हो गया, अमीर हो गया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों पिता पुत्र मुझे पसंद नहीं करते, मैं चला जाऊं, ठीक है? रुको, तुम ऐसे ही चले जाओगे? तुम और क्या चाहते हो? वे दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत खुश हो ना? तुम्हें पता नहीं कि सीसीटीवी है? कैसे? तुम्हारे लिए ही सुरक्षा थी। आओ, इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस स्टेशन? गुझेंजियांग, तुम इतने अमीर हो, मुझे थोड़ा दे दो, क्या हर्ज है? तुम्हारी बुरी मौत होगी। अपने कर्मों का फल भोगना। ठीक है,
हो गया। मुझे डराओ मत, वह बूढ़ी औरत ने तुम्हें क्या दवा दी है? जागो। मैं हाई स्कूल कक्षा 5 की चुनिया हूँ। क्या तुम्हें मेडिकल रूम ले जाना चाहिए? बस तुम ही हो, आज रात मैं तुम्हारी हूँ। चुचुनिया जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं हूँ।